नंबर फर्स्ट एग्जाम में जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए उनका संपूर्ण एनालिसिस बिल्कुल 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में किया जाएगा। तो आज जिनका भी 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो सभी साथ इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा, और आगे भी जिनका एग्जाम है वो सभी साथ इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से और किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था म्यांमार की राजधानी क्या है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से था 2005 के बाद म्यांमार की राजधानी स्थानांतरित करके नई राजधानी जो बनाई गई थी वो कौन सी थी, तो ये बनाई गई थी नेपियडा। तो नेपियडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका क्या था, राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, या फिर जो भारत का पहला अखबार था उसका क्या नाम था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। देखिए भारत का जो पहला न्यूज़पेपर था इसका नाम था द बंगाल गजट, और ये 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। जो भारत का पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, द बंगाल गजट था, और ये 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन था, फ्रीडम का आपको एंटोनिम्स बताना था। तो इसका होता है लाइबिलिटी और कैपिटिविटी। ये क्या है, फ्रीडम के एंटोनिम्स होते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था वो क्या करना था, आपको राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है। देखिए जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी बायोग्राफी। देखिए टुवर्ड्स फ्रीडम जो बायोग्राफी है ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी ये क्या है, पहले वित्त मंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो पहला फाइनेंस कमीशन था 1951 वाला, इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। तो केसी नियोगी इस क्वेश्चन का क्या करना था, आपको बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था खमीर या फिर ईस्ट से कौन सी गैस निकलती है। तो मैं आपको इसकी फुल डिटेल के साथ बताता हूँ। जब आटे में खमीर डाला जाता है तो खमीर चीनी का किण्वीकरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन था कि खमीर से कौन सी गैस निकलती है, तो खमीर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो CO2 गैस इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। देखिए सुदर्शन झील का अर्थ होता है सुंदर पानी की झील। सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सुदर्शन झील स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल यानी कि गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो जो भी आपके इनमें से ऑप्शन में से दिया होगा वो क्या करना था, आपको राइट आंसर टिक करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन था भारत के अंतिम पेशवा कौन थे। तो देखिए जो बाजीराव द्वितीय वह 1796 से 1818 तक मराठा साम्राज्य के क्या थे, अंतिम पेशवा थे। इनके समय में मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। इनके शासनकाल में अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। बाजीराव द्वितीय 8वें और अंतिम पेशवा थे। ये इनका शासनकाल था 1796 से 1818 के मध्य। ये क्या थे, द्वितीय जो बाजीराव द्वितीय थे ये 8वें और क्या थे, अंतिम पेशवा थे। तो ये आपको ध्यान में रखने आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि 8वें पेशवा कौन थे, तो ये बाजीराव द्वितीय ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया ऑस्कर में।
तो ये दिया गया है पैरासाइट मूवी को। तो पैरासाइट मूवी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपको क्या करना था, राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कार्बन के एलोट्रोप्स पूछे गए थे। तो देखिए कार्बन के मुख्य 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बक, मिनिस्टर, फुलरेन। कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट, बक, मिनिस्टर, फुलरेन। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था आपको बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक स्वीट नेचुरल शुगर कौन सी होती है। तो आपके ऑप्शन में था फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता। जो फ्रक्टोज होती है वो क्या, सबसे अधिक स्वीट नेचुरल शुगर होती है। तो फ्रक्टोज आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है ये आपके सूरत में खोली गई, सूरत शहर में खोली गई थी। तो सूरत इस क्वेश्चन का क्या करना था, आपको बिल्कुल ही राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2019 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ मैच में किसने कप्तानी की थी। तो इसमें जो कप्तानी की थी नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ, ये की थी मिताली राज ने। तो मिताली राज इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेके रोलिंग की पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। आप कंफर्म करके बताइएगा कि उनकी कौन सी पुस्तक पूछी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजों ने मुगल शासक जहांगीर से इजाज़त लेकर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। तो ये सूरत में खोली थी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया ऊपर ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सिंधु नदी की सहायक नदी, इस प्रकार से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताना का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इग्नोरेंस का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो इग्नोरेंस का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, नॉलेज। तो नॉलेज इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इमिएंट का आपसे क्या पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं आपके फेमस, पॉपुलर। दो इसका मुख्य क्या सिनोनिम्स होते हैं। तो आपको फेमस या फिर पॉपुलर, इन दोनों में से आपके जो भी ऑप्शन में था वो आपका क्या रहता, बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमने टोटल आपके लगभग 25 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए हैं। और मैं आपको बता दूं काफ़ी पूछ रहे हैं करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं करंट अफेयर ज़्यादातर आपने पूरा वीडियो मेरा देख लिया होगा, करंट अफेयर जो है वो 2019 का ही पूछा जा रहा है। और जो 2020 का पूछा जा रहा है वो 2020 मार्च तक ही पूछा जा रहा है। वही मेन करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे पूरे वर्ष 2020 के। तो आपको जो करंट अफेयर कवर करके जाना है स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, वो पूरा 2019 का आप करंट अफेयर रीड कर लीजिएगा, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और बात करें जीके की, तो जीके के आपके पुराने क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। जो लगातार अभी जो CHSL एग्जाम चल रहा था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, पीछे SSC CPO का एग्जाम हुआ था, तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार रीड कर लीजिए जीके के लिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हमने पूरा एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। वीडियो के यहाँ तक देखा, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।